नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। टैरो कार्ड की सीरीज़ में अभी माइनर अरकाना के स्वर्ड्स कार्ड चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर हैं 10 नंबर और ये फिगर बने हुए हैं, इसमें नेम नहीं होते। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, सन का कार्ड है। और इसमें आप देखें कि इस कार्ड को ध्यान से देखिए। आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप खुद देखिए कि कार्ड आपसे क्या कह रहे हैं और उनके पिक्चर्स, उनके फिगर्स, आपको खुद क्या महसूस हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। देखिए कार्ड को ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक कलर नज़र आता है, फिर थोड़ा सा येलो कलर नज़र आता है और उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पर थोड़ा हल्का सा वाटर नज़र आता है। ये ब्लैक वाटर है और ये लिटिल बिट स्काई मड कलर है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि एक पर्सन यहाँ उल्टे लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं औंधे मुँह, और उनकी पीठ पर सारी तलवारें, ये 10 तलवारें गड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है इनकी हत्या की गई है या ये किसी ऐसे धोखे के शिकार हुए हैं कि लोगों ने पीठ में आ करके छुरा इनके भोंका है। ये अगर इनको गौर से देखें तो इनको एक रेड क्लॉथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ ब्लड भी। ये इनका फेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक, अंधकार। फिर देखते हैं हम थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि वाइट और ब्लैक दोनों हैं। फिर दिखाई देता है येलो, जो फ्रेंडशिप है उसका निशानी है ये येलो कलर। और उसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा वाटर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये व्यक्ति लेटे हुए हैं। वाटर जो होती है इमोशन की निशानी होती है, येलो फ्रेंडशिप की। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड, मतलब ये उस दोस्ती को निभाने के लिए बहुत एनर्जी फुल थे, लेकिन इनको धोखा मिला। लोगों ने इनको अंधेरे में रखा और छल कपट करके, झूठ सच बोल करके इनको धोखे में ले करके इनकी हत्या कर दी। ये जो कार्ड है वो फुली निगेटिव कार्ड है। शॉर्ट्स में मैक्सिमम निगेटिव कार्ड से होते हैं और ये भी है उनमें से एक। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप जिन पर भरोसा कर रहे थे उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है। आप जिनको सोचते थे कि वो मेरे अपने हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसी वाली भावना है कि आपने समर्पण किया, उन्होंने आपको छला, ठगा, चिट किया आपके साथ। ये कार्ड जो है वो पूरा निगेटिव है, फेलियर को दिखाता है। आपने अपने मस्तिष्क से, दिमाग से सोचा ही नहीं कि दोस्ती करनी है तो कैसे लोगों से करनी है और उनको चेक भी करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप पीड़ित हैं। यहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है, आपके बारे में लोगों ने गलत बोला है और अब आप अपने जो है डेड एंड पे पहुँच चुके हैं। आपको विक्टिमाइज़ किया गया है, आपके साथ बिटरनेस की गई है, आपको गलत बोला गया है, आपको यहाँ पर साबित किया गया है कि आप अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकते, आपको हैंडल किया जा सकता है, आपको अपने लिए टेक ऑफ ग्रांटेड लिया जा सकता है। कई बार होता है कि हम लोगों की सहायता करते हैं और उस सहायता के बदले लोग उसको थैंकफुल नहीं होते, बल्कि वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, टेक ऑफ ग्रांटेड लेते हैं। या फिर आप जॉब कर रहे हैं या रिलेशन में हैं तो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपके आगे तो अच्छे बनते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं और पीछे आपकी चुगलियाँ करते हैं, आपकी शिकायतें करते हैं, आपके लिए अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, या असल में जिसको आप अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझ रहे हैं वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। ये कार्ड वही बताता है, ये बैड एक्सपीरियंस बताता है। ये बताता है कि आपको विक्टिम बनाया गया है और वो लोग आपकी लाचारी का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, आपकी सच्चाई का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बुरा करा उन लोगों ने। और इस चीज़ को आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे एक आध बार तो हमेशा
हुआ ही होगा सभी की लाइफ में कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई होंगी कि कोई भी विकल्प आपके पास बचा ही नहीं होगा, बजाय इसके कि आप दर्द बर्दाश्त करो, क्योंकि तब आपके पास कुछ नहीं होता। कई बार हम कहते हैं ना कि आप अपनी सारी सच्चाई लोगों से ना बताएं, नहीं तो बाद में आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, व्यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आपके साथ। और इसलिए ऐसा होता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा होता होगा कि एक पर्सन करते रहते हैं, दूसरे पर्सन जो होते हैं उसका बेनिफिट लेते रहते हैं, लेकिन बाद में उनको थैंकफुल भी नहीं होते, उनका एहसान भी नहीं मानते, ना ही रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहे होते हैं। वो परिस्थिति भी है यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ धोखा हो गया, आप ठगे गए। अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, आप अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं बता सकते कि देखो मुझे ये दर्द हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, मुझे कितना बुरा फ़ील हो रहा है। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि ब्रेकअप की सिचुएशन में भी ऐसा हो जाता है, या आप अपने पार्टनर को बहुत ट्रस्ट करते हैं और बाद में वो आपको धोखा देते हैं, तो आपको ऐसे ही फीलिंग आती है जैसे मैं मर गई हूँ या मर गया हूँ, कुछ भी लग सकता है। और ब्रेकअप के बाद आदमी में चीटिंग होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेडली उनका सिचुएशन बन जाता है। कई बार लगता है डेड एंड है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, चीटिंग के बाद, और उन्हें अपनी यादों में ही बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने देखा है कई बार लोग इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, थेरेपी लेकर के भी उनको आराम नहीं मिलता। ये कार्ड यही शो कर रहा होता है, धोखा, फरेब, फेलियर, बिटरनेस, अब्यूजेंस, है ना। और एक और चीज़ होता है कि आपको वो हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम देके जाते हैं। अगर ये कार्ड आता है तो ये नेगेटिव कार्ड है। फिर अगर ये कार्ड आता है रिलेशनशिप के लिए तो कहते हैं कि आप रिलेशनशिप करिए, लेकिन आप ध्यान रखिए इन बातों का कि पहले आप अच्छी तरह परख लीजिए चीज़ों को। अगर आप सिंगल हैं तो आप रियलिटी को चेक कर लीजिए कि आप जिसके साथ जाना चाह रहे हैं क्या वो वैसे ही हैं, या तुरंत ट्रस्ट मत कीजिए, अभी पहले चेक कर लीजिए। कई बार होता है कि आप पिछली यादों के बाद भी, पिछला जो बिटर सेक्शन आपका निकला होता है, कड़वी यादें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, आप पुराने रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा जूझ चुके होते हैं कि नया रिलेशनशिप बनाने से डरते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि पुरानी बातों को आप भूलिए, नई शुरुआत कीजिए। जॉब और बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए आता है ये, तो ये इशू क्रिएट कर रहा है आपके जॉब में, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आपको जो चीज़ें आपने कंप्लीट किए हैं, टारगेट डन किए हैं, उसका आपको अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थे वो किसी और को दे दी जाएगी। इस तरह का धोखा होने की संभावना है। अगर बिजनेस में हैं तो फाइनेंस इश्यूज़ आएंगे आपको, आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, ये भी इश्यूज़ हैं। हेल्थ है, हेल्थ में आपका नर्वस बैकग्राउंड हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकते हैं, फेलियर होने की वजह से डिप्रेशन अटैक हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डेड एंड के बारे में सोचेंगे अपने लिए। इसके अलावा आपको बैक पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक्यूप्रेशर लेना चाहिए। आपको अगर चोट लग सकती है स्कूटर पे या किसी चीज़ से, या चलते चलते पीठ में दर्द हो सकता है, कई चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना होता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को। और अगर चीज़ें में कुछ लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं और इन्हांस करूँगी थिंग्स को कि सरलता से आपको चीज़ें समझा पाऊँ मैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।